बंधन बैंक। दोस्तों आज हम बंधन बैंक का रिव्यू करने वाले हैं अगेन। इससे पहले दोस्तों बंधन बैंक का हमने रिव्यू किया था 4 जुलाई को, और उसके बाद से बंधन बैंक में काफ़ी सारा वन साइडेड नीचे की तरफ मूवमेंट मिला हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे दोस्तों, जो कि है इरेडा। कल ही इस स्टॉक का वीडियो बनाया था और दोस्तों आज ये 6% गिरा हुआ है। तो नीचे की तरफ जो हमने टारगेट कल डिसाइड किए थे, वो नीचे के लेवल्स जो हैं वो ब्रेक करके ज़बरदस्त तरीके से 6% की मूवमेंट दी है इरेडा ने। तो शॉर्ट सेल तरफ आज का टारगेट हिट हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को पूरा पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि इस जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स रहते हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप देख सकते हैं सारे लेबल्स मैच हुए हैं इरेडा के स्टॉक में, तो ठीक है। और दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन यदि आपके पास नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं बंधन बैंक पर। तो बंधन बैंक का दोस्तों जो 4 जुलाई का वीडियो था उसमें हमने बोला हुआ था कि यदि ये स्टॉक 206 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 201, 192, 184 ये इसके टारगेट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक ने जो 10 जुलाई को लो बनाया है वो 200 मतलब 190 रुपये का बनाया है। 190 रुपये का लो बनाने के बाद क्लोजिंग 192 के लेवल पर ही हुई दोस्तों। 192 के ऊपर जो हमने लेवल दिया था 192 का, एग्जैक्ट वहीं पर क्लोजिंग हुई और वहीं से इसने बाउंस बैक किया और आज ये अगेन हाई बनाया 203 रुपये का। तो ज़बरदस्त तरीके के लेबल्स हैं दोस्तों, लेबल्स पे ही वर्क होना है, ठीक है। लेकिन आज की कैंडल जो बनी है दोस्तों ये थोड़ी गड़बड़ है, रिवर्सल की सूचक है, और ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है बंधन बैंक, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लेबल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, है ना। लेबल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। 198 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 198 रुपये पर क्लोजिंग है, यदि ये स्टॉक 199 के ऊपर सस्टेन करता है, 199 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट या अगले लेबल्स होंगे ऊपर की तरफ 203, 203 के ऊपर 208, 216, 224 और 229 ये ऊपर के टारगेट या लेबल्स होंगे, है ना। और यदि नीचे की बात करूं तो नीचे में यदि ये स्टॉक 194 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 194 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 189, 181, 173 या 173, 168 ये नीचे के टारगेट होंगे, ठीक है। ये मैंने दोनों तरफ के आपके लेबल्स आपको बता दिया हूँ, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। फेयर कॉपी में जो लोग बंधन बैंक में ट्रेड करते हैं वो लोग ज़रूर इन्हें नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है, फेयर कॉपी में, क्योंकि ये काम आने वाले हैं नियरली शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है इन लेबल्स पे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का एक कैंडल स्टिक चार्ट ड्रॉ कर लीजिए अपने जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर, ठीक है। अब उसमें आपको ये बंधन बैंक के जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है पूरे लेबल्स को। अब लाइव मार्केट में जब बंधन बैंक में मूवमेंट होती रहती है तो नीचे से कोई लेबल क्रॉस करके ऊपर जाता है, ठीक है, सौदा ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है और वहाँ पर 2 कैंडल क्लोज होती हैं लेबल के ऊपर,
तो बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उससे ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब कोई सडन फॉल आता है, ठीक है, किसी लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है स्टॉक का प्राइस और 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं उस लेवल के नीचे, तो वहाँ पे आपका शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो रही है, टारगेट हो जाएगा नीचे का, उस लेवल के नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स मिलेंगे दोस्तों, बाय सेल बाय सेल बाय सेल आप कई बार कर सकते हैं और अच्छे मूव्स मिलेंगे। तो ये मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी है, लेबल्स भी बता दिए हैं बंधन बैंक के, ठीक है। अब हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों। बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका मार्केट कैप है 31,962 करोड़ रुपए का। साल भर का हाई इसने 263 रुपये का बनाया है और लो 169 रुपये का बनाया है। 0.76% का डिविडेंड दिया है। बुक वैल्यू 122 रुपये की है। 14.3 का पी रेशियो है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11.4% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। यदि इसके कंपैरिजन की बात करें तो सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक इसके कॉम्पिटिटर हैं। HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, IDBI, यस बैंक, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। अब हम आएंगे होल्डिंग को लेकर। तो होल्डिंग दोस्तों इसकी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो सीधे 40% है इसमें मार्च क्वार्टर के हिसाब से। इसके बाद FII की होल्डिंग कम हुई है मार्च में, 31.20% हो गई है। DII की होल्डिंग भी कम हुई है, 12.42% हो गई है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.07% है। पब्लिक की हिस्सेदारी 16.32% हो गई है, मतलब बढ़ी है। पब्लिक की हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में बढ़ी है, इसीलिए स्टॉक थोड़ा मतलब जिसे बोलते हैं प्रेशर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। रिज़ल्ट की यदि मैं बात करूं तो रिज़ल्ट इसका 12 जुलाई को आ चुका है। 12 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आने के बाद ये स्टॉक 192 से सीधे 198 रुपये पहुँच गया। तो मेरे हिसाब से अभी रिज़ल्ट का पूरा डाटा मेरे पास नहीं है दोस्तों, लेकिन रिज़ल्ट इसका आ चुका है और एकदम सडन इसने ऊपर का मूव दिया है बंधन बैंक ने। लेकिन आज की कैंडल थोड़ी गड़बड़ है, ये रिवर्सल का पैटर्न लग रहा है, यहाँ से फिर से नीचे की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बंधन बैंक के सारे इम्पॉर्टेंट लेबल्स और उसकी स्ट्रेटजी, ठीक है, बंधन बैंक के लेबल्स, उनकी स्ट्रेटजी किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स जो रहते हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियोस में दिन भर में 4 वीडियो बनाता हूँ। इन चारों के नोटिफिकेशन यदि आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में फिर से मैं मिल रहा हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक